myself Salni Yadav. Welcome to My channel Nature's Way with Salni. Today we are going to discuss about the perfect daily routines for teenagers. सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि स्टूडेंट की लाइफ में होता है उसका रूटीन होता है। और कहाँ है स्टूडेंट की लाइफ में ही, जितने भी लोग सफल हैं इस दुनिया में, सभी के जीवन में उनका जो रूटीन होता है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन जो लोग कामयाब हो गए, सफल हो गए, उन्हें रास्ता बताने वाले हज़ारों लोग हैं या अपना रास्ता खुद तलाश कर लेते हैं। लेकिन आज नेचर्स वे विद सालनी के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप सीखने वाले हैं टीनएजर्स, यानी एक छोटे बच्चे जो स्कूल जाना शुरू करते हैं वहाँ से ले करके 18-19 ईयर्स जो ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनके लिए रूटीन कैसा होना चाहिए। अगर उन्होंने इस बनाए गए रूटीन को फॉलो किया तो उनकी जो सफलता है उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन उसके लिए आपको जानना होगा कि ये रूटीन जो सालनी यादव ने अपने लिए डिसाइड किया है, इस रूटीन को आप भी फॉलो करके आप जीवन में कामयाब हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो रूटीन क्या है। द परफेक्ट डेली रूटीन फॉर टीनएजर्स विच इज़ मेड बाय सालनी यादव। तो फर्स्ट है 4 बजे से लेके 4:30 बजे तक, यानी 4 बजे उठने का टाइम है। 4 बजे उठ करके 4:30 बजे तक आधे घंटे के बीच में क्या करना है। जब आप सो करके उठते हैं, उठने का एक तरीका होता है। आप लेफ़्ट साइड होकर के सोते हैं, लेकिन जब आप उठते हैं तो आप पहले अपने हाथों को रगड़िए और अपनी क्या है आँख पर लगाइए, क्योंकि हाथों को रगड़ने से बहुत सारी जो मसल्स, मांसपेशियाँ, जो नर्वस सिस्टम होता है, जो पूरे बॉडी को जागृत करता है। शरीर तो आपका उठ जाता है, लेकिन जब तक आपका अंदर से आत्मा, एक एक नर्व, एक एक सेल नहीं सो करके उठेगी, तब तक आपको क्या है नींद लगा रहेगा। इसलिए हाथ को रब करिए, अपने क्या है आँख पर लगाइए और बाहर निकलिए। और बाहर निकलने के तुरंत बाद आप ब्रश करिए, हल्का सा गुनगुना गर्म पानी पीजिए। और अगर आपने ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, काजू, किशमिश थोड़ा सा भी मात्रा में अगर आप भिगो कर रखे हैं, उसे आप खाइए और खा करके आप बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाइए। तो आपको 4 से 4:30 बजे तक आधे घंटे में उठने का प्रक्रिया और ब्रश करने का और अपना कुछ ड्राई फ्रूट्स खाने का, और फिर क्या है तेज़ी के साथ आप बाहर कम से कम 5 मिनट तक क्या करिए, चलिए, दौड़िए नहीं, चलिए स्पीड में। फिर आपको अगर गार्डन है तो गार्डन में थोड़ा काम कर लीजिए। अगर आप क्या है स्टूडेंट हैं और हॉस्टल लाइफ जीते हैं या बाहर रूम लेकर के आप पढ़ाई करते हैं, तो अपने रूम की आप सफाई भी कर सकते हैं, वो भी एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। और थोड़ी देर के लिए आप बैठ करके अपने मन को शांत करके मेडिटेशन भी कर सकते हैं। लेकिन ये कब तक करना है, ये आपको 4:30 से लेके 5 बजे तक, 4:30 से 5 मतलब 30 मिनट, आधे घंटे में आपको ये काम करना होगा। दूसरा चीज़ है, आप 5 बजे से लेकर के 5:15 यानी मॉर्निंग में, सुबह में आप 5 से लेकर 5:15 15 मिनट्स में आप स्नान करिए। स्नान आप हमेशा नॉर्मल पानी से करना चाहिए, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो या कोई भी मौसम हो, स्नान की जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा नॉर्मल वाटर में करना चाहिए। गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, खासकर इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक गर्म जलवायु वाला देश है। विदेशों में लोग क्या करते हैं, विदेशों में ठीक है हॉट वाटर से क्या है स्नान करते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में नॉर्मल वाटर से स्नान करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और आप फिर देखेंगे कि 5:15 से लेकर के 6:20 तक, यानी 5:15 से 6:20 आपको मिलता है 1 घंटा 5 मिनट। 1 घंटा 5 मिनट आप क्या करेंगे, रात को जो भी आपने पढ़ा है उस चीज़ को आप रिवीजन करना है, क्योंकि रिपीटेशन इज़ द काज ऑफ योर मेमोरी। जो भी आपकी मेमोरी में, याददाश्त में बना रहे, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो आपका रिपीटेशन होता है। यानी जितनी बार आप कोई चीज़ को रिपीट करते हैं वो आपकी मेमोरी में फिट हो जाता है। इसलिए जो भी आपने रात में पढ़ा है उससे क्या है आप रिवाइज़ करिए, क्योंकि आपने रात में पढ़ा है तो रिवाइज आपको बहुत कम टाइम में हो जाएगा। और इसलिए या आपको जो विषय सबसे कठिन लगता है, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है
वो बहुत ही शांत और बहुत ही क्या ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाला होता है। उस टाइम में जो विषय आपको सबसे कठिन लगता है उस विषय को आप पढ़िए। तो 1 घंटे 5 मिनट में आप रात को पढ़ा हुआ जो चीज़ उसको रिवाइज़ करिए, या फिर जो आपकी सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता है उस चीज़ को आप पढ़ने का काम करिए इस 1 घंटे 5 मिनट में। फिर 6:20 से लेकर 7 बजे तक आपको मिलता है टोटल 40 मिनट्स। इस 40 मिनट्स में यानी 40 मिनट में आप अपने आप को क्या करिए, तैयार करिए। ब्रेकफास्ट लीजिए, कपड़े पहनिए आयरन करके, साफ़ सुथरे कपड़े। आप क्या इस 40 मिनट में अपने आप को रेडी करिए। जब 40 मिनट में अपने आप को आप रेडी करते हैं तो 7 बज जाता है, और 7 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक जो प्राइवेट स्कूल का टाइम टेबल होता है 7 AM to 2:30 PM, ये लगभग स्कूल का टाइम आजकल चल रहा है प्राइवेट स्कूल्स में। आपके स्कूल में क्या टाइम चल रहा है अपने अनुसार आप देख सकते हैं। तो ये 7.5 घंटे स्कूल में आपका बीतता है। तो स्कूल में जो आपका टाइम बीत रहा है वो तो आपके टीचर या स्कूल का टाइम टेबल के अनुसार आपका चलेगा, उसके अनुसार आपका चलेगा। और 7.5 घंटे ऐसा नहीं कि आप सिर्फ स्कूल में दोस्तों के साथ गप्पे मारने के लिए जा रहे हैं, या आप वहाँ क्या कर रहे हैं, इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा काम नहीं करना है। वहाँ भी जा कर के आप और लोगों से जो टाइम पास करते हैं, हो सकता है उनके पास पैसे की कमी ना हो, पढ़ाई के लिए उनको कोई वैल्यू ना हो, या फिर वो आपसे ज़्यादा ब्रिलियंट हों कि कम टाइम में पढ़ के बहुत सारी चीज़ें वो याद कर लेते हैं, तो आपको उनकी नकल नहीं करना है। वहाँ 7.5 घंटे हर टीचर के साथ में आपको लग करके अपनी एजुकेशन को बढ़िया बनाना है, जिससे कि आपको घर में कम से कम टाइम देना पड़े, आपको ट्यूशन ना करना पड़े, और स्कूल की पढ़ाई से आपको पूरा काम हो जाए। और मेरा ये मानना है अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो ट्यूशन आपको लेना ही नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होता है। हाँ, ट्यूशन अगर आप लेते हैं तो किसी स्किल को सीखने के लिए लीजिए, किताबी ज्ञान के लिए नहीं। तो आगे देखते हैं कि आप 2:30 बजे तक स्कूल में अपना टाइम को बिताते हैं, और 2:30 बजे के बाद जब आप अपने घर पहुंचते हैं तो 2:30 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में यानी आपके पास आधे घंटे का टाइम होता है। इस आधे घंटे के वक्त में अपने आप को हाथ पैर धोइए, कपड़े आप चेंज करिए, कंफर्टेबल कपड़े पहनिए, और फ्रेश होकर के आप हेल्दी फूड लीजिए। कम ही खाइए, लेकिन वो खाइए जो आपको एनर्जी देता है। वो खाइए जो आपके शरीर को क्या है, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स प्रोवाइड करता है, जिससे आपके बॉडी में एनर्जी रहेगी ताकि आप अच्छे से आगे का काम कर सकें। फिर आप देखेंगे कि 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक का जो टाइम होता है वो आपको रिलैक्स करने का टाइम होता है। खाना खाने के बाद तुरंत आप पढ़ने मत बैठिए, ना ही खेलने जाइए, बल्कि 1 घंटे की अच्छी नींद आपको लेना बहुत ज़रूरी है। 3 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक। 4 बजे आप सो करके उठिए। उठने के बाद अपने आप को फ्रेश करिए, हाथ पैर धोइए, ठीक है, थोड़ा सा आप घूमिए, और 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक यानी 1.5 घंटा आपको मिलता है। इस 1.5 घंटे के टाइम में आपको करना क्या है कि जो आपका होमवर्क है, अपने होमवर्क को आप पूरा करिए। जो आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा, कुछ होमवर्क दिया हो गया, इस 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक यानी 1.5 घंटे के वक्त में आप अपने होमवर्क को कंप्लीट करिए। सारा होमवर्क कंप्लीट हो जाता है तो तुरंत 5:30 बजे अपना कॉपी किताब बंद करिए, और आधे घंटे के लिए यानी 6 बजे तक अपने फैमिली मेम्बर्स या अगर आपके आसपास फ्रेंड सर्कल है उनके साथ थोड़ा घूमिए, कुछ खाइए पीजिए, कुछ आप स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, और अपने आप को थोड़ा फ्रेश करके आधे घंटे के अंदर फिर आप बैठ जाइए अपना बुक्स लेकर के। उसमें आप चाहे किसी दूसरे से, अपने बड़ों से या अपने सीनियर से आप क्या कर सकते हैं, कुछ सलाह ले सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कुछ जान सकते हैं, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। यानी आप खुद पढ़िए, नहीं समझ में आता है तो आप घर में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं आस पड़ोस में, ठीक है, आपके परिवार में, आप उनसे क्या है सीखिए, जानिए और समझिए। 7 बजे अपने आप पढ़ाई को बंद करिए, और 15 मिनट यानी 7 o'clock से लेकर 7:15 यानी ये 15 मिनट जो होता है, इसमें आप अपने आप को फिर फ्रेश करिए, थोड़ा घूम आइए, टहल आइए, स्वच्छ हवा ले आइए, पानी पीजिए, चेहरा वाश करिए, और फिर आप क्या करिए,
आइए और 7:15 से लेकर के 8:30 बजे तक, 7:15 से 8:30 बजे तक हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट को आप गहराई से पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, उसको लिखिए, उसको रिवाइज़ करिए। इस आपको 1 घंटे 15 मिनट का जो टाइम मिलता है, इस 1 घंटे 15 मिनट के टाइम में आप जो भी सब्जेक्ट लेते हैं, आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, 3 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, या फिर 1 सब्जेक्ट ले सकते हैं। हर दिन आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे। मेरे अनुसार 1 घंटा 5 मिनट आपका टाइम मिलता है, तो कम से कम आप 2 सब्जेक्ट, यानी 1 सब्जेक्ट को आप आधे घंटे दीजिए। 2 सब्जेक्ट आप डेली पढ़ सकते हैं। इस टाइम में 7:15 से 8:30 तक आप पढ़ सकते हैं। फिर 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक 1 घंटे का जो टाइम होता है, अक्सर हर परिवार में, हिंदुस्तान के हर परिवार में लगभग इस टाइम खाना बन जाता है। आप अकेले मत खाइए अलग सेपरेट अपने रूम में, नो, आप परिवार के साथ में बैठ करके, अपनों के साथ में बैठ करके आप खाना खाइए। और आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा मोबाइल भी देख सकते हैं, थोड़ा टीवी देख सकते हैं, लेकिन इसमें आप वो चीज़ें देखें जो आपके गोल को कंट्रीब्यूट करता हो, जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता हो। वो फालतू चीज़ें, सीरियल मत देखिए, क्राइम मत देखिए, या फिर और बेकार चीज़ें मत देखिए, कार्टून मत देखिए, रील्स मत देखिए, बल्कि आप वो चीज़ देखिए जो आपके गोल को कंट्रीब्यूट करता है। ऐसी चीज़ें आप 8:30 से 9:30 1 घंटे में आप देखिए। आपको एक ब्रांड बनाइए। अपने आप को एक ब्रांड कैसे बना सकते हैं, आपके ऑल सोशल मीडिया साइट्स पे अपना एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाइए, और उसके माध्यम से आपके जीवन में जो गोल है, जो मकसद है, जो सपने हैं, उस सपने को आप पोस्ट के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, या फिर यूट्यूब वीडियो के माध्यम से डालिए, ताकि लोग आपके बारे में जानें कि आप कौन हैं। जब आप एक ब्रांड अपने आप को बना लेते हैं, एक ब्रांड अपने आप को बना लेते हैं, जैसे एक ईमानदार व्यक्ति, एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक लगनशील व्यक्ति, तो आपके आसपास के जो लोग होते हैं वहाँ से लोग अट्रैक्ट होना शुरू करते हैं, और एक दिन पूरी दुनिया आपसे अट्रैक्ट होती है, पूरा समाज आपसे अट्रैक्ट होता है। लेकिन जब अपने आप को ब्रांड बनाने का मतलब, कोई ब्रांड शुरू में कोई नहीं जानता, लेकिन वही ब्रांड जब लगातार अपने आप को बेहतर प्रमोट करता है, अच्छा देता है, कुछ बेहतरीन करता है, लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करता है, वैल्यू फॉर मनी होता है, तो वही चीज़ ब्रांड आगे चल करके एक दिन बेशकीमती हो जाता है। उसके लिए लोग इतना पैसा चुकाते हैं जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। आप जानते हैं कि घड़ियाँ 50 रुपये 20 रुपये की भी आती हैं, और घड़ियाँ 22 करोड़ 50 करोड़ 40 करोड़ तक की भी आती हैं। दोनों वक्त ही बताती हैं, लेकिन अलग अलग व्यक्ति का वक्त बताती हैं। एक व्यक्ति जो 22 करोड़ की घड़ी अपने हाथ में पहनता होगा, वो उसका वक्त को बता रही है, और एक व्यक्ति जो 20 रुपये 50 रुपये 2000 रुपये की घड़ी पहनता है, वो उसका वक्त बताती हैं। तो ब्रांड भी ऐसा है। इंसान हर कोई है इस धरती पर, लेकिन एक व्यक्ति है जिसको पूरी दुनिया जानती है और जानना चाहती भी है, और एक व्यक्ति है जिसके बारे में लोग सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। तो मैटर ये करता है कि जो ब्रांड है वो नेगेटिव ब्रांड है या पॉजिटिव ब्रांड है। लोग आपके बारे में कैसा चर्चा करते हैं, इसे ही आपका ब्रांड कहते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि 9:30 से 10 बजे तक ये आधे घंटे का टाइम, यही आपका रियल टाइम है। इसे आप खुद को दीजिए। खुद को कैसे देंगे? ये टाइम आप खुद को दीजिए अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट करने के लिए स्किल है, या फिर आपका नेगोशिएशन स्किल है, लीडरशिप स्किल है, या कोई आप हुनर सीखिए अपने अंदर। हुनर में आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर एक गर्ल्स हैं आप, तो सेल्फ डिफेंस सीखिए, हॉर्स राइडिंग सीखिए, सिलाई कढ़ाई, खाना बनाना, तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सीख सकती हैं। अगर आप बॉयज़ हैं तो आपके लिए बहुत सारा चीज़ जो बाहरी दुनिया में काम आता है, उस चीज़ को सीखिए, क्योंकि जब अपने आप रिज्यूमे बनाएंगे ना, तो उसमें डिग्रियां आजकल कम देखी जाती हैं। अगर डिग्रियों के आधार पे आपको जॉब कहीं मिल भी जाता है, तो बहुत जल्द आपको दूसरा जॉब तलाशना पड़ेगा। लेकिन जब स्किल बेस पर आप जाएंगे, तो हो सकता कुछ दिन बाद लोग आपका रिज्यूम ही नहीं देखना चाहेंगे, बल्कि आपका ब्रांड जो है, आपका नाम जो है, यही सुन करके लोग आपको रख लेंगे। आपको लोग इनवाइट करेंगे, मनचाहा ऑफ़र देंगे आपको, आप ठुकरा देंगे। आप अपनी इच्छित
कंपनी में, इच्छित संस्था में आप जाएंगे, लेकिन जब आपकी क्या है ब्रांड वैल्यू बहुत लो रहेगी तो सिर्फ आप रिज्यूम लेकर के जगह जगह दौड़ेंगे, लेकिन कोई पूछने वाला आपको नहीं मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, 9:30 to 10 PM ये समय जो होता है आपके करियर के लिए बहुत ज़रूरी समय होता है। इस समय में, इस आधे घंटे में आप अपने आप को कोई न कोई स्किल सीखने में लगाइए। कोई यूट्यूब के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, तमाम सारे और लोग हैं इस दुनिया में जिनके बहुत सारे DVDs हैं, CDs हैं, बहुत सारे उनके कोर्सेज़ हैं, लेकिन आपको ये चेक करना है किसी गलत कोर्स में आपको नहीं पढ़ना है। वो चीज़ें लेना है जो रियल वैल्यू फॉर मनी हो और आपके लिए वो एकदम लाइफ चेंजिंग हो, ट्रांसफॉर्मेशन देने वाला हो। इस स्किल के लिए आप जानते हैं कि हर स्किल को अगर आप पूरा अपने अंदर तक लेना चाहते हैं तो उसके लिए 21 दिन लगता है। एक स्किल आप पकड़िए, उसको आप 21 दिन दीजिए। इस तरीके से 365 डेज इन 1 ईयर, एक साल में 365 दिन, उसमें आप 17 स्किल सीख जाएंगे एक साल में। सोचिए, अगर एक वर्ष में आप 17 स्किल सीखते हैं तो सोचिए आप 2 से 3 साल तक अगर अपने ऊपर आप मेहनत करते हैं तो 51 स्किल्स, यानी सोचिए जिस व्यक्ति के अंदर एक स्किल होती है, एक इलेक्ट्रीशियन होता है, एक प्लम्बर होता है, एक नाई जो बाल काटता है, एक छोटी सी स्किल उसके अंदर है, लाइन लगी रहती है, आप देखते हैं उसकी अपॉइंटमेंट ख़त्म ही नहीं होते हैं, लोग फ़ोन करके बुलाते रहते हैं। लेकिन सोचिए अगर आपके अंदर 51 स्किल्स हों तो आप जहाँ खड़े होंगे वहीं से लाइन लग जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को एक स्किल सीखने में दीजिए और उस स्किल को सीखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसमें 3 सेल्फ हेल्प बुक्स आपको अपने आप में बनाना है और डेली लिखना है, जिसमें सबसे पहला है जो कि सक्सेसफुल लोग लिखते हैं, उसमें है 21 डे हैबिट एंड कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर। 21 डे हैबिट एंड कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर। 21 दिन कोई एक आदत लो और उसे आप 21 दिन तक क्या है लिखो कि आज आपने उसमें क्या सीखा, क्या किया, कैसे किया, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। ये तमाम सारी चीज़ें आप सीखिए और आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम करिए। एक चीज़ ये हुआ। दूसरा चीज़ होता है आपका सेल्फ लर्निंग डेवलपमेंट एंड कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर। सेल्फ लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर। आप कुछ ना कुछ रोज़ पढ़िए। किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। अगर आप किताबों के माध्यम से हर दिन कुछ ना कुछ क्या पढ़ते हैं, सीखते हैं, आप जानते हैं और फिर उस चीज़ को आप क्या प्रैक्टिकल करते हैं लाइफ में, तो ये चीज़ आपके स्किल में 4 चाँद लगा देगी। और तीसरा चीज़ होता है ग्रेटिट्यूड एंड कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर। ग्रेटिट्यूड ये बहुत ही ऊंची चीज़ है। जो आपके पास है उसके लिए ईश्वर का, गुरु का, माता पिता का, इस समाज का, इस ब्रह्मांड का, एक एक कण का आप ग्रेटिट्यूड अदा करिए। उसे आप थैंक्स बोलिए कि आपके पास ये चीज़ें हैं। तो 3 चीज़ें हैं जो आपकी स्किल को डेवलप करने में 4 चाँद लगा देंगी। इन 3 चीज़ों पे आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। उसके बाद 10 बजे से लेकर के 10:15 यानी 10 बजे आप अपने बिस्तर पर जाइए और 15 मिनट्स सिर्फ 15 मिनट अपने ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड टू बी ए मिरेकल मैन यू विल बी ओनली वन। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करिए। ट्रेन योर ब्रेन किसके लिए? टू बी योर सेल्फ, टू मेक योर सेल्फ मिरेकल मैन। एक ऐसा व्यक्ति अपने आप को बना सकते हैं क्योंकि इस दुनिया में आप जो कुछ चाहते हैं उसे सबसे पहले आपको सबकॉन्शियस माइंड को बताना पड़ेगा। आप किसी को बताएं या ना बताएं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना पड़ेगा कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। और आपका सबकॉन्शियस माइंड वो चमत्कारिक चीज़ है, वो कल्प वृक्ष है जिसे अगर आपने सोने से 15 मिनट पहले अगर आपने बोल दिया तो रात भर में आपके दिमाग में इस ब्रह्मांड से उस एनर्जी को इकट्ठा करने का काम करता है। और जब आप सुबह उठेंगे तो आप पाएंगे कि आपने जो सपना सोचा था, जो आपने ड्रीम बनाया था, जो आपने गोल बनाया था, उस गोल को आपने रात में एक बार खुद ही अचीव करने का रास्ता देख लिया है।
ऐसे लोग आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, ऐसी किताबें आपसे मिलना शुरू हो जाएंगी, ऐसे आपको नॉलेज आपके पास आना शुरू हो जाएगा, ऐसा आपका मन बनना शुरू हो जाएगा, एनर्जीज काम करने लगेंगे साथ में, कि उस लक्ष्य को आप ऑटोमेटिक ग्रैब करने के लिए आप एक कदम खुद ब खुद बढ़ेंगे। और इस चीज़ को करने के लिए ट्रेन ऑन ब्रेन, अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करेंगे, उसके लिए सबसे चीज़ होता है विजुअलाइजेशन। जो चीज़ आप ज़िंदगी में चाहते हैं, कार, गाड़ी, बंगला, पैसा, उसको आप माइंड में विजुअलाइज करिए, वो आपके पास में है। और दूसरा तरीका है अफर्मेशंस। उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस आप बनाइए कि उसको देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद, लोगों का धन्यवाद, इस ब्रह्मांड का धन्यवाद। फिर है आपका मेडिटेशन, थोड़ा सा आप उससे मेडिटेट करिए। और कंसिस्टेंसी, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। आपको कंसिस्टेंसी मतलब एवरी डे यू हैव टू डू इट एट द सेम टाइम, एट द सेम प्लेस। एक ही जगह पे एक ही तरीके से आपको डेली करना है, क्योंकि इसी से आपको ट्रस्ट बनता है। एक दिन आप करेंगे, एक दिन छोड़ देंगे, ये नहीं होगा, ब्रह्मांड को लगेगा आपको चाहिए नहीं। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और फिर क्या है, सेल्फ हिप्नोसिस। आप खुद को ही सम्मोहित कर दिए, दुनिया को नहीं, क्योंकि आपका दिमाग ये नहीं जानता है कि क्या संभव है और क्या असंभव है। ये तो सिर्फ आप जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि आपके समाज ने, देश ने, लोगों ने, परिवार ने आपके दिमाग में ये भर दिया है, परिस्थितियों ने आपके दिमाग में भर दिया है। लेकिन आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है किसी चीज़ को असंभव मानता ही नहीं है, और उसके लिए असंभव है भी नहीं, क्योंकि जो आप सपना सोचते हैं उसे इसी दुनिया में किसी ने साकार कर चुके हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ हिप्नोसिस, अपने सब कॉन्शियस माइंड को आप गुमराह करिए, और पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके से नहीं कि ये नहीं हो सकता, असंभव है, होता ही नहीं है, हम तो गरीब हैं, असंभव है, नहीं, पॉजिटिव तरीके से उसे आप क्या करिए, सेल्फ हिप्नोसिस करिए, और देखिएगा वो आपके लिए करके देगा। और फिर गोल सेटिंग, गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपको गोल बनाना पड़ेगा। गोल बनाने के कुछ स्टेप्स हैं जो हम अलग वीडियो में बता चुके हैं। और फिर होता है माइंडफुलनेस, यानी आपका माइंड जो है उस चीज़ से एकदम भरा होना चाहिए। तनिक भी शंका और संदेह होना ही नहीं चाहिए कि ये चीज़ हो नहीं सकता। जहाँ शंका हुई, काम ख़त्म। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो के माध्यम से जो डेली रूटीन आपको मिला है, इसको अगर अपने आप जीवन में उतारते हैं, इसके लिए बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ही अपने आप को कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, उससे आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा। और इस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे सिर्फ 21 दिन के अंदर आपके अंदर जो चमत्कारिक बदलाव आएंगे, आप इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।